हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा बूढ़ा कुत्ता। जीवन कौशल। मनुष्य की संवेदनशीलता, कृतज्ञता और करुणा जैसे भावों पर प्रकाश डालना। नैतिक मूल्य, स्वाभिमी भक्ति, दया, करुणा, पशु प्रेम की भावना को जागृत करना। बार बार धुतकारे जाने, झड़ुआए जाने पर भी जब यह कुत्ता बरामदे के बाहर अगले पैर खड़े कर अपने पिछले भाग को जमीन से सराकर बैठकर धीरे धीरे पूंछ हिलाता हुआ करुण सजल नेत्रों से मेरी ओर देखने लगता तो समझ में नहीं आता क्या किया जाए। बूढ़ा हो गया है यह, समूची देह में खोरा लग गया है जिसे अपने ही पंजों से खरोद खरोद कर इसने सारे बदन में घाव कर लिया है। इसका पेट भी खराब हो गया है, आस पास गंदा करता रहता है, शरीर से बदबू निकलती रहती है ऐसी कि उबकाई आ गए। फिर भला इसे कौन बरामदे में चढ़ने दे, घर में आने दे। जो ही वह इस ओर बढ़ा कि हर मुंह से दुत्कार फटकार बरसने लगती तो यह नहीं मानता। फिर तो इस पर झाड़ू से, छड़ी से, खड़ाऊ से, जूतों से भी मार पड़ने लगती। मार खाने पर भी यह तब तक मुड़ने का नाम नहीं लेता जब तक कि चोट असह्य नहीं हो जाती। तब कू कू करता यह बरामदे के नीचे तो उतर जाता, किंतु वहां से भागने का नाम नहीं लेता। यह बैठ जाता है और लगता है टुकर टुकर मेरा मुंह देखने लगा। एक मित्र ने कहा, कुचिला खिला दीजिए, मर जाएगा। एक बंदूकधारी मित्र बोले, 50 पैसे भी बर्बाद ना होगी, गोली से उड़ा दूं। सोचता हूं इसकी बुरी गत से मौत अच्छी होगी, किंतु चाहकर भी कभी मुंह से हाँ नहीं निकल पाता। बहुत दिनों से हमारे घर में यह है। इसका जन्म कहाँ हुआ पता नहीं, इसका बचपन भी कहाँ बीता इसकी भी खबर नहीं। एक दिन गर्मी की दोपहरिया में एक मोटा ताज़ा पिल्ला मेरे घर में ना जाने कब घुस आया और खाट के नीचे लेट गया। वह थका था, गर्मी से परेशान। खाट के नीचे की ठंडक जमीन उसे सुखद लगी। वह चुपचाप लेटा हुआ जोरों से हाँफ रहा था। मैं खाट पर चैत की दोपहरिया की झपकी ले रहा था। एक समान ताल से निकलने वाली हाँफने की आवाज से मेरी आंखें खुली। इधर उधर देखा, कुछ नहीं। खाट के नीचे देखा तो सबसे पहली नजर इसकी चमकती आंखों पर पड़ी। उस दिन भी इसकी आंखों में ऐसी ही सजलता और करुणा पाई थी। इसका शरीर धूसरित था। इसके बदन पर दांत के कई दाग थे जिसने ताजा खून टपक रहा था। अतु अतु कहकर बुलाया। इसकी करुण आंखें आनंद से चमक उठी, किंतु बेचारे की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आए। मैं जाकर थोड़ा दही भात ले आया और खाट के नीचे ही रख दिया। उसे खाकर फिर वह लेट गया। मैं भी खाट पर सो गया। पर जब शाम को नींद टूटी और मैं गांव की ओर निकला तो यह मेरे पीछे पीछे लगा। अपनी अधिकार सीमा के अंदर एक अपरिचित को देखकर गांव के कुत्ते भौंकने लगे। एक दो इसकी ओर टूटे भी। जब वे टूटते यह मेरे पांव के बीच आ जाता। मैं उन्हें दुत्कार देता, किंतु धीरे धीरे इसने किस प्रकार उनसे दोस्ती गांठ ली, यह उनमें से एक हो गया। इसका वर्णन करके समय क्यों बर्बाद करूं। अच्छा, भोजन, घर भर का प्यार और सुरक्षा पाकर थोड़े ही दिनों में यह एक अच्छा खासा कुत्ता बन गया। रोए कितना चिकना गए, बदन के दाग मिट गए। जिसे कभी सुरक्षा चाहिए थी वही मेरे घर आंगन का प्रहरी बन गया। जो कुत्ते उस दिन इस पर भौंके थे उन्होंने भी उसे सरदार मान लिया। वह संकोचशील पिलपिला किशोर अब एक प्रगल्भ सबल युवक था। गांव से दूर हटकर खेत में घर बनवा लिया इसने। पैसे कहाँ की रात भर पहरा देने के लिए कोई संतरी रख सकूं और स्वयं कहाँ तक जागा जाए। भरोसा तो था इसी कुत्ते का। जो ही हमारी नींद लगी इसने घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू किया और जो ही दूरी पर किसी को देखा या जरा सी आहट आई कि लगा भौंकने। जब तुरंत नींद लगी हो इसका भौंकना कितना बुरा लगता। प्रायः बाहर इसे डांटते पर चुप हो जाता, नजदीक आकर बदन सूंघ जाता, जैसे इत्मीनान दिलाता, जाइए आप निश्चिंत सोइए। यह कुत्ता ऐसा नहीं होने देगा कि आपके घर में कोई चोरी हो जाए। और इसके बावजूद जो एक बार चोरी हो गई तो क्या उसमें इस कुत्ते का कोई कसूर है। हमारे घर में एक शादी होने वाली थी। दिन रात धूम रही स्त्रियां। रात में बड़ी देर तक गांव की स्त्रियां आती जाती रहती। जब घर के लोग सोने गए तो ऐसे सोए कि जैसे घोड़े बेचकर सोए हों। और यह कुत्ता घर के सामने आकर गला फाड़ फाड़ कर भौंकता रहा। अचानक रानी की नींद टूटी और वे अपने कमरे से बाहर आई तो कुत्ता घर के पीछे की ओर भौंकता हुआ दौड़ा। उन्हें कुछ संदेह हुआ। वे लोगों को जगाने लगी, शोर करने लगी। जब रोशनी की गई देखा गया घर में सेंध है, कुछ चीजें चली गई हैं, किंतु इस कुत्ते ने ही बचा लिया, नहीं तो उस दिन सर्वनाश हो ही गया था।
दिन में दिखा चोरों ने कई बार कुत्ते पर आक्रमण किया था। एक बरछा तो ऐसा लगा कि कहीं कतरिया न गया होता तो उस दिन इसका वारा न्यारा ही हो गया होता, यानी अगर ये साइड नहीं हुआ होता तो ये मर ही गया होता। यह कुत्ता थोड़े ही दिनों में जान गया था कि यद्यपि घर का मालिक मैं ही हूँ, किंतु यहाँ तो राज्य जहांगीर का नहीं नूरजहां का है। अतः रानी के प्रति सदा की इसकी अधिक प्रीति और भक्ति रही। जब रानी पालकी पर अपने मैके गई, यह उनकी पालकी के साथ साथ उनके मैके तक गया और जब तक वह वहां रही सदा उनके पलंग के नीचे सोता रहा। मैके से उन्हें मैं कार पर ले आया। हमने चाहा इसे कार पर बिठा ले, किंतु ज्यों ही कार खुली यह घबरा कर नीचे कूद पड़ा। अब क्या करें, उसे छोड़ना ना चाहते थे। हार कर कार पर हम चले आए, यह ताकीद करके कि सामान के साथ जो बैलगाड़ी आ रही है उसके साथ ही उसे भेज दिया जाए। दूसरे दिन घर पर हम इसकी प्रतीक्षा में थे कि यह झट से सामने आ खड़ा हुआ। अरे यह क्या, सारा शरीर धूली दूसरित है, शरीर में कितने जख्म हैं। लगता है ज्यों ही हमारे कार आंखों से ओझल हुई, यह बैलगाड़ी की प्रतीक्षा किए बगैर वहां से निकला और रास्ते भर अपनी बिरादरी के लोगों से लड़ता झगड़ता, उनके अनेक व्यूहों को अभिमन्यु सा चीरता, रात में कहीं थोड़ा विश्राम कर भोर होते ही हमारे यहाँ पहुंच गया। रानी ने इसे नहलवाया, इसके जख्मों पर मरहम लगवाया और फिर यह अपनी ड्यूटी पर डट गया। आप ही बताइए, ऐसे स्वामी भक्त, कर्तव्य परायण, साहसी जीव के साथ क्या वही व्यवहार करना उचित है जो हमारे मित्र बताते हैं? किंतु जब जब इसे इस रूप में देखता हूँ, चित्त उद्विग्न हो जाता है, मन घबरा जाता है। इसकी हालत देखकर नहीं, संसार की हालत पर और कुछ अपना भविष्य सोचकर भी। यह कमबख्त बुढ़ापा क्या चीज है, यह क्यों शरीर से शक्ति छीन लेता है, जर्जर क्षीण बना डालता है। जीवों का अंत इतना बुरा क्यों होता है? बचपन का दुलार, जवानी का प्यार और इसके बाद बुढ़ापे की यह दुत्कार फटकार, सारी शक्ति खोकर, सारा सम्मान खोकर, तिल तिल गल गल कर मरना। विधाता, यह तुम्हारा कैसा विधान है? इसे लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। बच्चों, बुढ़ापा तो हर किसी का आना है। अब आते हैं इनके जीवन परिचय पर। रामवृक्ष बेनीपुरी 23 दिसंबर 1899 से 9 दिसंबर 1968 तक भारत के महान विचारक, चिंतक, मनन करने वाले क्रांतिकारी साहित्यकार, पत्रकार, संपादक थे। इनका जन्म उनके पैतृक गांव मुजफ्फरपुर जिले बिहार के बेनीपुर गांव में हुआ था। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 8 वर्ष जेल में बिताए थे। इनकी अधिकतर रचनाएं जेलवास की कृतियां। इन्होंने संस्मरण, निबंध, नाटक, जीवनी, संपादन एवं आलोचना भी की। इनके सम्मान में बिहार सरकार द्वारा वार्षिक अखिल भारतीय बेनीपुरी पुरस्कार दिया जाता है। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।